the ministers. They bring back the war here in New Caledonia, the civil war here. न्यू कैलेडोनिया 15 मई को न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल लागू हो गया। मैक्रो सरकार ने द्वीप पर बाहरी लोगों को भी दिया वोटिंग का अधिकार। खुखार अपराधियों को इस द्वीप में रखती थी फ्रांस सरकार। ऐसे कई देशों के लिए क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशंस। दुनिया के 17 देश अभी भी हैं गुलाम। दुनिया में आज भी कई देश हैं जो कि गुलाम हैं और वो अब आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। उन जगहों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसी एक जगह है फ्रांस आइलैंड न्यू कैलेडोनिया। यहाँ इन दिनों हिंसा की आग भड़की हुई है। आखिर इस आइलैंड में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, एयर न्यूज में आपका स्वागत है। करीब 150 सालों से ज्यादा वक्त से फ्रेंच सरकार के अधीन रहते आए द्वीपवासी अब आजादी चाहते हैं। ताजा प्रोटेस्ट इसी मांग के साथ हो रहा है। फिलहाल फ्रांस की मैक्रो सरकार ने द्वीप पर इमरजेंसी लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया में कुछ देश गुलाम है? क्यों यूनाइटेड नेशंस इस पर कुछ नहीं कर रहा? सबसे पहले हम आपको इस आइलैंड के बारे में बताते हैं। ये प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास बसा एक द्वीप है जिस पर फ्रेंच कंट्रोल है। 15 मई को यहाँ आपातकाल लागू हुआ। इसके पीछे लगभग 10 दिनों से चले आ रहे प्रदर्शन थे, जिनमें 5 मौतें भी हो चुकी। वैसे तो 19वीं सदी से ही द्वीप पर फ्रेंच कब्जा रहा, फिर एकाएक प्रोटेस्ट क्यों? तो इसकी वजह हाल में पारित हुआ एक कानून है। मैक्रो सरकार ने द्वीप पर उन लोगों को भी वोट का अधिकार दे दिया है जो फ्रांस से जाकर वहां रहने लगे। अब स्थानीय लोगों को डर है कि इस फैसले के बाद वोटर लिस्ट में भारी बदलाव होगा। फ्रांसीसी लोग नए वोटर होंगे जिनके मतदान से द्वीप पर आज़ादी की रही सही उम्मीद भी चली जाएगी। इसी बात पर न्यू कैलेडोनिया के मूल निवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। फ्रांस से लगभग 1700 किलोमीटर दूर न्यू कैलेडोनिया में कई आदिवासी समुदाय हैं जो वहां के मूल निवासी हैं। माना जाता है कि वो हजारों साल से उसी द्वीप पर रह रहे हैं। 18वीं सदी से इस पर ब्रिटिश कंट्रोल था, जो साल 1853 में फ्रांस के अधीन आ गया। फ्रांस यहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए वहां नहीं पहुंचा था, बल्कि समुद्र से घिरे टापू का अलग ही इस्तेमाल हो रहा था। वहां फ्रेंच सरकार अपने राजनीतिक और खतरनाक माने जाते कैदियों को रखा करती थी ताकि वो भाग न सके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देशों को आज़ादी मिली। इस बीच टापू के मूल निवासियों ने भी मुक्त होना चाहा, लेकिन हर बार उनकी मांग दबा दी गई। न्यू कैलेडोनिया ने अपना झंडा और वो सारी तैयारियां कर रखी हैं जो किसी देश को चाहिए होती है। वहीं 80 के दशक में प्रोटेस्ट बेहद हिंसक हो गए, जिसके बाद टापूवासियों और फ्रांसीसी सरकार के बीच एक समझौता हुआ। नोमिया अकॉर्ड के तहत द्वीप को लिमिटेड छूट मिली। बाद में स्थानीय नेताओं ने आज़ादी पर जनमत संग्रह कराया, लेकिन वोट बट गए। मूल निवासियों ने आज़ादी चाही, जबकि फ्रांस से आकर बसे हुए लोग फ्रेंच कंट्रोल की ही बात करते रहे। अब ये बात तय है कि इस टापू के फ्रेंच लोग मतदान करेंगे तो देश की आज़ादी शायद ही मुमकिन हो सकेगी। अब यही बात फसाद का कारण बन चुकी है। फ्रांस ने जब टापू पर कब्जा किया तो वहां से काफी लोग आकर यहाँ बस गए। अब वे भी मतदान करेंगे तो कैलेडोनिया की आज़ादी का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। नए फ्रेंच बिल के तहत वे लोग भी मतदान कर सकेंगे जो 10 साल या इससे ज्यादा समय से द्वीप पर बसे हुए हैं। इस बीच यूएन ने एक काउंसिल बनाई जो देखती है कि दूसरे देश के अधीन रहते हिस्सों में मानवाधिकार बने रहे और विकास भी हो। समय समय पर ये इन इलाकों को देखती रहती है।